नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक बराचार्य। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ और आज बात होगी भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी को लेकर और पड़ रहे छापों पर। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की है। करीब 17 से 20 अधिकारियों के यहां कार्रवाई की गई, जिनमें एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और राजस्व निरीक्षक समेत तमाम राजस्व के कई अधिकारी इसमें शामिल हैं। बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट में सामने आए कथित मुआवजा घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को चिट्ठी भेजकर शिकायत की थी। अब पीएमओ ने महंत की शिकायत पर संज्ञान लिया है। भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण मामले में 43 करोड़ का घोटाला अभी तक सामने आया है और जमीन के टुकड़ों में बांटकर एनएचएआई को 78 करोड़ का भुगतान दिखाया गया है। एसडीएम पटवारी और भूमाफिया के सिंडिकेट ने बैक डेट में दस्तावेज बनाकर घोटाले को अंजाम दिया है। अभनपुर के ही ग्राम नायक बांधार उर्ला में भूमाफियाओं ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 159 खसरे में बांटा है और मुआवजे के लिए 80 नए नाम रिकॉर्ड में चढ़ा दिए। अब इसमें 559 मीटर जमीन की कीमत ही 29.5 करोड़ से बढ़ाकर 78 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अवर सचिव निर्देश पर बनी जांच रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख भी है कि अभनपुर इलाके में पदस्थ अधिकारियों ने बैक डेट में जाकर दस्तावेजों में गड़बड़ी की और एक ही परिवार के सदस्य को 70 करोड़ रुपए के मुआवजे का भुगतान कर दिया। अब इस वक्त एनएचएआई की आपत्ति के बाद जांच रिपोर्ट को राजस्व विभाग सचिव को भेजा गया है और मुआवजा वितरण रोका गया था। अब घोटाला सामने आने के बाद कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में लगे हुए हैं। जब भाजपा का कहना है कि सभी घोटाले कांग्रेस के कार्यकाल में हुए, तो कांग्रेस का कहना है कि इस घोटाले से भाजपा नेताओं को भी फायदा हुआ। क्या इस घोटाले की बड़ी मछलियां तक पहुंचा जा पाएगा या फिर छोटे छोटे अधिकारी कर्मचारियों पर ही शिकंजा कसकर इतिश्री कर ली जाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, ये जो भारतमाला परियोजना का सारा कुछ हुआ है वो आपको पता है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ है और पिछले कांग्रेस के समय में तो केवल घोटाले और भ्रष्टाचार ही हुए हैं। और जिन मामलों में भी भ्रष्टाचार की शिकायत हो रही है, जहां भी इस प्रकार की बात हो रही है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। जो कुछ शिकायतें आई थी उन शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए हैं और ईओडब्ल्यू तेज गति से इस मामले की जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, उन पर कानूनी सम्मत कार्यवाही होगी। भारतमाला प्रोजेक्ट 2014 में स्टार्ट हुआ और उस दौरान छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी। प्रोजेक्ट की जानकारी लगते ही भाजपा के बड़े पूंजीपति नेताओं ने, जो भाजपा के फाइनेंसर भी हैं, और कुरुद क्षेत्र के भाजपा के सबसे बड़े नेता के रिश्तेदारों ने वहां पर किसानों के जमीन पानी के मूल खरीद लिया। और आज जो गड़बड़ी और घोटाला सामने आई है, इसके लिए भाजपा की सरकार दोषी है। और भारतमाला प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा मुआवजा अगर किसी को मिला है गड़बड़ियां करके, तो भाजपा के नेताओं को मिला है। अरुण साव जी भाजपा के उन नेताओं को बचाने के लिए झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। भाजपा सरकार को निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए और अरुण साव जी को बताना चाहिए वो भाजपा के कौन कौन नेता हैं जिन्हें भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए का मुआवजा मिला है और वो मुआवजा में गड़बड़ी अगर हुई है तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के संरक्षण में हुआ है। ये पूरा प्रोजेक्ट उस दौरान शुरू हुआ था। तो सड़क मार्ग की सबसे बड़ी परियोजना भारतमाला परियोजना जो छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरी है, रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम का ये जो पूरा रास्ता था, कॉरिडोर था, उसी के निर्माण में ये बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जहां पर जमीन अधिग्रहण को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में अधिग्रहण शुरू हुआ तो भ्रष्टाचार वहीं पर हुआ है। तो वही कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसमें भाजपा नेताओं के रिश्तेदार मिले हुए हैं। चलिए इसी पे जवाब लेंगे। दिनेश अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी से, श्रुति शुक्ला कांग्रेस से और कौशल सनमेट जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दिनेश अग्रवाल जी, आज छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में छापे पड़े हैं। ये बात भी दिगर है कि कांग्रेस नेता के द्वारा पत्र लिखा गया था पीएमओ में, उसके बाद अब एसीबी ने ईओडब्ल्यू के साथ मिलकर छापेमारी की है और विधानसभा में भी यही सवाल उठा था कि जब इस मामले में राज्य के ही बड़े अधिकारी मिले हुए हैं तो ये जांच ईओडब्ल्यू से नहीं सीबीआई से करानी चाहिए। खैर, छापेमारी तो पड़ी है, लेकिन आरोप लग रहा है कि इसमें भाजपा नेता के ही कई रिश्तेदार शामिल हैं। क्या कहेंगे इस पे? सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को और मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
देखिए, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ ये सिद्ध हो चुका है। चाहे मैं बात करूं राशन घोटाले, दारू घोटाले, गोबर घोटाले या कोई भी प्रकार के घोटाले के, हर घोटाले में कांग्रेस और कांग्रेस नेता और अधिकारियों के द्वारा के हिसाब से गलत कार्य कराया गया है। ये आप मेरे से किसी से नहीं छिपा है। रही बात भारतमाला प्रोजेक्ट की, भारतमाला प्रोजेक्ट में जब गड़बड़ी हुई थी ना, तो कांग्रेस के शासन में हुई थी, और आज हम गड़बड़ी की जांच कर रहे हैं। और अधिकारी और जो भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे किसी भी दल का हो, मोदी की गारंटी और विष्णुदेव। लेकिन दिनेश जी, कांग्रेस ये कह रही है, खासतौर से स्पष्ट रूप से नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी जो कह रहे हैं कि मामला तो पहले भी सामने आ गया था, लेकिन आपकी सरकार ने कोई रुचि दिखाई नहीं जांच में, लेकिन जब विधानसभा में ये सवाल उठाया गया तब जाकर इस पर कार्रवाई शुरू हुई। देखिए, आप हम सब देखें कांग्रेस के राज में कितने भ्रष्टाचार के विधानसभा में क्वेश्चन लगे थे, लेकिन कांग्रेस एक भी जांच नहीं करवाई थी, क्योंकि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ था। हमारे शासन में जैसे ही हमारे नॉलेज में ये चीज आई है, हमने तत्काल जांच करवाकर अधिकारी, कर्मचारी, नेताओं, जो भी भ्रष्टाचारी, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और आप देख रहे हैं निरंतर ईओडब्ल्यू एसीबी के छापे पड़ रहे हैं, निरंतर जांच जारी है। इनके जैसे हम सीबीआई के हाथ नहीं बांधते, छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बेन नहीं करते, एसीबी ईओडब्ल्यू से गलत कार्य नहीं कराते। हम, इस जनता ने हमें चुना है, हम इस जनता के सेवक हैं, और जनता का आदेश है, क्योंकि आपको, हमको, सबको पता है। लेकिन दिनेश जी, यही बात तो कांग्रेस भी कह रही है। चरणदास महंत जी भी तो कह रहे थे ना कि जब इतने बड़े अधिकारियों के शामिल होने की संलिप्तता होने की संभावना है, तो ऐसे में सीबीआई से क्यों नहीं जांच करवा रहे? केंद्र में भी तो आप ही की सरकार है। ये वही चरणदास महंत जी मांग कर रहे हैं जो सीबीआई को बैन करके रखे थे। अरे अपने नेता भूपेश बघेल को समझा लीजिए, ये सीबीआई को बैन करने वाले कब से सीबीआई के ऊपर विश्वास जमाने लग गए। ये सीबीआई को भ्रष्टाचार का ईडी, आईटी, सीबीआई के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, कब से इनको सद्बुद्धि आ गई जो सीबीआई के पास चले गए। हम हर वर्ग, हर एजेंसी से जांच कराएंगे। हमको जांच से मतलब है, कौन एजेंसी जांच कर रही है उससे मतलब नहीं है, भ्रष्टाचारियों के अंदर करने से मतलब है, जीरो टॉलरेंस की नीति का मतलब है। इनके जैसे एसीबी, ईओडब्ल्यू या सीबीआई का नाम लेकर के हम देश को या प्रदेश को भ्रमित करने का काम नहीं कर रहे हैं। श्रुति शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रुति जी, ये बात भी सच है कि चरणदास महंत जी ने पीएमओ में चिट्ठी लिखी, ये भी सच है कि उन्होंने विधानसभा के प्रश्नकाल में इस मामले पर सवाल उठाया, लेकिन क्या इस बात से कांग्रेस इनकार कर सकती है कि जब आपकी सरकार थी और तब जमीन अधिग्रहण हो रहा था, तो तब आपकी सरकार के अंदर घोटाला नहीं हुआ, जिसका आरोप बीजेपी लगा रही है आप पर? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और देखिए एंकर महोदय, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी करतूतों को छुपाने के लिए ये कहीं ना कहीं विपक्ष पर दबाव बनाने का प्रयास करती है, या तो फिर कहीं ना कहीं ये विपक्ष के ऊपर जो है ये ब्लेम लगाने की कोशिश करती है। अरे मैं बोलती हूँ, बीती तही बिसार दे, आगे की सुध ले। अब तो आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो अब तो किसी चीज की बाधा या रुकावट वाली कोई बात ही नहीं है ना। और अब अगर विपक्ष के नेता अगर आपकी किसी चीज पर सवाल उठाते हैं, तो आप उन्हें सीधा बोलते हैं कि भाई आप कैसे सवाल उठा लिए, आप कब से सीबीआई के ऊपर, ईडी के ऊपर भरोसा करने लग गए। ठीक है, हमें भरोसा नहीं है, लेकिन आपको तो बहुत भरोसा है ना। तो एक बार जैसे आप विपक्ष के नेताओं के यहाँ जांचें करवाते, एक बार अपने स्तर पर अपने यहाँ भी करवा लीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग पिछले 1.5 साल में इतनी विफल सरकार है, छत्तीसगढ़ में आज आप स्थिति देख लीजिए। लेकिन श्रुति जी, बात दरअसल ये है कि आज अधिकारी कर्मचारियों पर छापे पड़ रहे हैं, तो ठीक है, कार्रवाई हो रही है, आप सभी उस पर समर्थन में बयान दे रहे हैं, लेकिन वही बात जब होता है कि छापेमारी नेताओं पर शुरू हो जाती है, कह लीजिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर शुरू हो जाती है, तो आप उसे फिर बदले की कार्रवाई बता देते हैं। क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि इतने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, आपकी सरकार में भी जमीन अधिग्रहण हुआ, तो चांसेस हैं कि आपकी पार्टी के नेता भी शामिल हो सकते हैं? जी
देखिए, अभी तक के भारतीय जनता पार्टी, जैसे ही ये लोग विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं, लगातार उनके घर ईडी भेजते हैं, सीबीआई आईटी के छापे पड़ते हैं। और देखिए कि अभिषेक जी, मैं आपको एक सामान्य सी बात बताती हूँ कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसके नेता के ऊपर अगर कोई बात आती तो कार्यकर्ता का काम है अपने नेताओं का साथ देना। ठीक है, आप जांचें करिए, इसके पहले भी अपनी इतनी जांचें करवाई, और जो भी चीज है, एक मिनट दिनेश जी, और जो भी चीज है वो श्रुति जी सामने आ जाएगी। श्रुति जी कहना नहीं चाह रही हैं, जाएगा। लेकिन श्रुति जी आप भी तो इस बात को मानेंगे कि चरणदास महंत जी ने विधानसभा के अंदर ये बात कही थी कि मुझे ये कहते हुए भी संकोच नहीं है कि हो सकता है हमारी पार्टी के भी बड़े नेता इसमें संलिप्त हो सकते हैं। तो ठीक है ना अभिषेक जी, आप जांचें करा लीजिए तो वो चीज क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम तो स्वयं बोल रहे हैं ना, आप जांच करा लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है भाई? आपने आज तक कितनी जांचें करी, तो विपक्ष के कितने नेताओं का नाम सामने आ गया, तो सबके सामने है ना कि कितने सबूत आपने दिए हैं, आगे और कराकर देख लीजिए। ठीक है, कौशल जी से भी पूछ ले। कौशल जी, ये मामला काफी बड़ा है। वैसे तो चरणदास महंत जी ने पीएमओ को जो लेटर लिखा है उसमें तो सिर्फ अभनपुर में 43 करोड़ रुपए के लगभग जो अतिरिक्त भुगतान हुआ उसका जिक्र हुआ है, लेकिन इसमें और भी 350 करोड़ के घोटाले का उन्होंने आरोप लगाया है। और ये बात हैरान करने वाली है कि इतने बड़े स्तर पर कैसे एक साधारण से खसरे को 33 भागों में बांटकर अलग अलग नामों पर चढ़वाकर बेच दिया गया। दिस इज लाइक इम्पॉसिबल है कि उसमें सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व ना हो, बड़े कर्मचारी इन्वॉल्व ना हो और नेता का संरक्षण इन्वॉल्व ना हो। अभिषेक जी, देखिए, निश्चित तौर पर भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी जब से उजागर हुई तब से लगातार कार्रवाई जारी है। और जिस तरह से विधानसभा के अंदर जब मामला उठा तो इसमें काफी हंगामा भी हुआ था। और ये भी बात सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के कुछ जो नेता जो क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनकी भी इसमें सहभागिता कहीं कहीं बनी हुई है। और यही वजह है कि आप देखेंगे लगातार जब महंत जी ने इस मामले को उठाया, उन्होंने स्पष्ट सदन के भीतर कहा था कि यदि भारतमाला मामले की गड़बड़ी का जांच सदन के भीतर घोषणा नहीं करते तो मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा, राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखूंगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था। और यही चिट्ठी का असर ये देखने को मिला है। कल की बात है, कल एक खबर आती है कि पीएमओ ने जो महंत जी ने जो चिट्ठी लिखी उसको संज्ञान में लिया है। और जो खबर आने का आप दूसरे दिन देखेंगे कि ईडी की जो कार्रवाई शुरू हो जाती है जितने भी लोग सस्पेक्टेड हैं, तो कहीं न कहीं जो लगातार इस तरह की कार्रवाई आज सुबह से जो जारी है, आप देखेंगे लगभग 20 से 25 ठिकानों पर, चाहे रायपुर हो, अमनपुर हो, दुर्ग हो, भिलाई हो, महासमुंद हो, बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर जिन जिन लोगों को संलिप्त होने की जो आशंका थी और जो अधिकारी है, उसके अलावा जो जमीन के जो ब्रोकर हैं उनके यहाँ भी कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं कहीं ये जो मामला, बिल्कुल आपने जो कहा कि इतनी बड़ी जो कई जो खतरे में बांट कर जो गड़बड़ी की गई है, और ये जो सिर्फ जो 40 से 50 करोड़ की जो बात सामने आ रही है और इसको लेकर 350 से 400 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। तो कहीं कहीं पूरे जो भारतमाला प्रोजेक्ट जो जहां से जल्दी छत्तीसगढ़ की आप बात करें, जहां से होकर सड़क गुजर रही है, वहां पर मुआवजे के बंटवारे को लेकर जिस तरह की सबकी यदि जांच की जाए तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। क्योंकि आप देखेंगे जब भी सड़क के प्रोजेक्ट बनते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं तो जो भू माफिया वो सक्रिय हो जाते हैं और उनको पता रहता है कि किन नेताओं के पास इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे नेताओं को भी हम लोग सोचते हैं कि सर यहाँ का जो रेट है वो बढ़ने वाला, यहाँ से फला सड़क गुजरने वाली, यहाँ से गुजरने वाला, तो ऐसे जमीनों को आप देखेंगे वो भी खरीद देते हैं। तो इस तरह की चीजें छत्तीसगढ़ में बहुत सारी देखने को मिलती रही है। ये पहला मामला नहीं कि इस तरह की चीजें मुआवजे को लेकर जो घोटाले की बात सामने आई। ऐसे बहुत सारे और भी मामले जहां पर आप विधानसभा के अंदर हम बजट सत्र में बैठे थे तो 2-3 और मामले भी बाहर आए थे जिसमें मुआवजे को लेकर घोटाले की बात सामने आई थी। क्योंकि ये मामला प्रधानमंत्री तक पहुंच चुका है, पीएमओ तक पहुंच चुका है, इसलिए इसमें ईओडब्ल्यू ने सक्रियता दिखाते हुए सुबह से छापामार कार्रवाई शुरू की है। और यही वजह है कि लगातार जो इससे जुड़े लोग हैं वो कौशल जी, जो बहस चल रही है ना कि ये जो घोटाला हुआ इसमें कौन जिम्मेदार है, सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। थोड़ा अगर हम फैक्ट्स पे आ जाए तो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक 20 जनवरी 2020 को नोटिफिकेशन जारी होता है, अनाउंसमेंट होती है इस प्रोजेक्ट को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए, और 18 मार्च 2021 से जमीन अधिग्रहण शुरू होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि नोटिफिकेशन भी भूपेश बघेल सरकार के दौरान ही जारी होता है और उसके बाद अधिग्रहण भी मार्च से शुरू होता है। और बैक डेट में क्योंकि कहा जा रहा है, और ये विधानसभा के अंदर कहा गई है ये बात, तो ये ऑफिशियल मानी जाएगी कि बैक डेट में जाकर इन खसरों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसमें अब जो अधिकारी इन्वॉल्व है वो कांग्रेस सरकार के हैं, और जाहिर सी बात है जैसे ही जानकारी मिली कि भाई यहाँ रोड बनने वाली हाईवे, तो जाहिर तौर पर जिनको जमीन चाहिए या फिर जो ज्यादा फायदा कमाना चाहते हैं वो उसी वक्त एक्टिव हुए होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की संलिप्तता से क्या इनकार किया जा सकता है?
अभिषेक जी, निश्चित तौर पर मैंने शुरू में ही कहा था कि निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार के समय का ये मामला है और मुआवजे की जो घोषणा है वो भी उसी समय हुई थी। और मैंने ये भी कहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसमें जिनके नाम का जिक्र हो चुका है, महंत जी ने स्पष्ट कहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल है, इससे सरकार सदन में घोषणा नहीं कर रही, इसलिए सीबीआई जांच की मांग की। तो कहीं तो उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि यदि इसमें कांग्रेस के नेता भी इन्वॉल्व हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि सरकार का पैसा है, आम जनता का पैसा, यदि इसकी आप बंदरबाट करेंगे तो निश्चित तौर पर ये इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्तर पर हो। और यही वजह है कि एक छोटे से टुकड़े को आप इतने सारे टुकड़े में बांट कर जिस तरह से गड़बड़ी की है, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि यदि ये तो सिर्फ कुछ पैच का मामला सामने आया है, यदि इस पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां से निजी लोगों की जमीन गुजरी, खेत से जहां जहां पे सड़क गुजरी है, वहां पर यदि मुआवजे की पड़ताल की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। और यदि सिर्फ भारतमाला प्रोजेक्ट में जो ईओडब्ल्यू है, यदि सिर्फ एक अभनपुर के आसपास के पेज को लेकर जांच करेगी तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा, उसको आगे तक भी जाना चाहिए। और जहां तक मुआवजे का बंटवारा हुआ, जहां जहां लोगों को मुआवजा बांटा गया है, वहां पर की जांच होनी चाहिए। तो जो 350 से 400 करोड़ का जो आंकड़ा आ रहा है, निश्चित तौर पर वो सामने आएगा और इसमें दोषी कोई भी हो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये सड़क है छत्तीसगढ़ के लिए विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। और इस सड़क से निश्चित तौर पर काफी बड़ा एक कॉरिडोर जनरेट होगा, जिससे बिजनेस हब के रूप में छत्तीसगढ़ डेवलप होगा, लोगों के लिए काफी सहूलियत होगी। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों पे यदि गड़बड़ी या घोटाला किया जाएगा तो चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। घोटाला बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। श्रुति जी, लगातार आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, घोटाला सामने आने के बाद भी निष्क्रियता दिखाई गई राज्य सरकार से ताकि अपने चाहने वालों को बचाया जा सके, लेकिन क्या आप इस सच से इनकार करेंगे? जो शिकायत आई थी शुरुआती तौर पर अगर बता दें, 16 अगस्त 2022 को इस तरह के घोटाले को लेकर पहली शिकायत आई थी आप ही की सरकार के दौरान। कृष्ण कुमार साहू, हेमंत देवांगन जमीन को लेकर उन्होंने शिकायत की थी। तब जब शिकायत हुई थी तब आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? तब इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया गया? श्रुति जी। देखिए अभिषेक जी, उस समय कांग्रेस की जब सरकार थी, जब भी शिकायत आई थी तो सरकार ने निश्चित तौर पर अपने तरीके से उस पर कोई ना कोई कार्यवाही करी होगी या जो भी उसका प्रोसेस रहा होगा, है ना। उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई। एक मिनट दिनेश जी, आप मुझे मेरी बात बोलने दीजिए, बात काटिए। उसके बाद दिनेश जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन दिनेश जी मैं चाहूंगा कि कांग्रेस अगर आरोप लगा रही है तो पहले उनको भी जवाब देना चाहिए कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ। जी श्रुति जी कंटिन्यू। जी, तो वही मैं कह रही हूँ अभिषेक जी। तो देखिए, साफ तौर पर जो कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष, उनका स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। बहुत पहले से वो इस चीज को बोलते आ रहे हैं कि आप जो है इस पर जांच करिए। ठीक है, हमारी सरकार के समय भी उस समय सरकार ने कोई ना कोई कदम उठाया ही होगा, लेकिन ठीक है उसके मैंने श्रुति जी ये आपसे इसलिए पूछा क्योंकि चरणदास महंत जी ने सदन के अंदर बीजेपी पर यह आरोप लगाया और कहा कि जो शिकायत आ रही है सरकार से उस पर क्यों जांच कर रही है, पूरा जो प्रोजेक्ट उस पर व्यापक स्तर पर जांच होनी चाहिए। तो ये सवाल फिर कांग्रेस से भी स्तर पर, बिल्कुल व्यापक स्तर पर मैं भी कह रहा हूं, तो ये सवाल तो फिर कांग्रेस पे भी उठता है। जब आपके टाइम पे शिकायत आई थी तो आपने व्यापक स्तर पर क्यों नहीं जांच शुरू करवाई इस मामले में? तो अभिषेक जी, महंत जी ने ये भी कहा, आपने सुना होगा कि जांच में चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, अगर जिसका भी नाम सामने आएगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वो तो स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि आप जांच कराइए, और जांच कराने के लिए उन्होंने बोला है कि अगर यहाँ से जांच नहीं होती तो हम प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके जांच करवाएंगे। वो ये तो नहीं बोले कि कांग्रेस के किसी नेता का नाम सामने आएगा तो हम उसे बचाएंगे। अगर ऐसा रहता तो शायद वो आवाज उठाते ही नहीं इतने बुलंद तरीके से। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर सिर्फ आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत ही क्यों उतना एग्रेसिव है इस घोटाले को लेकर? आपके पार्टी के दूसरे बड़े नेता क्यों जवाब नहीं दे रहे इस पे ज्यादा? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहली बात कि विपक्ष की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो नेता प्रतिपक्ष की होती है, और बहुत ही ज्यादा सीनियर नेता है महंत जी। अगर वो अभी मैंने वही कहा, अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो ऐसे कि ऐसे ही मतलब अपने मन से रख दिया या बोल दिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ऐसा नहीं होता है। उसे पार्टी का भी कहीं ना कहीं एक सामंजस्य रहता है। तो मुझे लगता है कि वाकई में अगर सरकार सही है तो वो जांच कराए, बाकी जो भी है वो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। ठीक है दिनेश जी, अब आप कहिए, आप कुछ कह रहे थे। सबसे पहले तो मैं प्रवक्ता मैम को यही नहीं पता कि उनके कांग्रेस के राज में घोटाले हुए हैं और पत्र मिला, क्या कार्रवाई हुई। शायद
ऐसे प्रवक्ता महोदया आके बैठ गई हैं जिनको इनके बारे में पता ही नहीं है। नहीं तो दिनेश मैं जी, इनको पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए, ठीक है, आप बहुत सीनियर हैं, पर्सनल हम कमेंट्स भी इस नहीं तरह है। आपसे सीखते हैं। उन्होंने जी। अपनी बातों को एक्सेप्ट किया है। मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कांग्रेस के राज में घोटाले हुए, कांग्रेस के राज में जांच का निर्णय मांग की गई। आज चरणदास महंत जी उस क्वेश्चन को सदन में उठा रहे हैं। आपने चलिए, बहुत सही कहा। बाकी नेता क्यों चुप थे? श्रुति जी ये बात नहीं कह पाई, चलिए मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आप बता दीजिए ये दिलचस्प स्थिति बन क्यों रही है कि जिनकी सरकार में घोटाले होने के आरोप लग रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सवाल उठा रहे कि इस मामले में जांच क्यों नहीं हो रही, वो भी अपने विरोधी दल से। क्या कारण है इसके पीछे? दिनेश जी आप ही बताइए, हम भी कंफ्यूज है इस पर थोड़ा। क्योंकि इनके नेता ही भ्रष्टाचार किए हैं और 5 साल जो चरणदास महंत को नीचा दिखाने की कोशिश किए थे, क्योंकि चरणदास महंत जी की तो अपने सरकार में चल भी नहीं रही थी, विधानसभा छोड़ के चले गए थे, आपको मेरे को मालूम है। लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम जांच की मांग करेंगे, जांच होंगे और भ्रष्टाचारी अंदर जाएंगे। और वही चीज आज हो रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर पूरा भरोसा है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है। पत्र लिख रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी का अंदर करो मेरे पार्टी के लोगों को, क्योंकि देख लीजिएगा आप, हम सब हैं यहाँ, आप देखिएगा कि ईओडब्ल्यू एसपी कार्यालय खिरने जाने वाले हैं। श्रुति मैडम सही कही। श्रुति जी क्या जवाब देंगे? चरणदास महंत जी के साथ नाइंसाफी कांग्रेस ने की, लेकिन दिनेश जी कह रहे हैं इंसाफ बीजेपी करेगी। देखिए, इनके नेता अपने नेताओं के साथ कितनी गुटबाजी करते हैं और कितनी इंसाफी करते हैं ना, ये सबको पता आता है। बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा करती ना कि कांग्रेस अपने नेता के साथ नाइंसाफी कर रही, तो ऐसे कई किस्से भारतीय जनता पार्टी के हम उठा के देख सकते हैं कि कैसे अभी जब निगम आयोग मंडल की नियुक्तियां हुई थी तो उस समय कैसे इनके अलग अलग नेताओं के मतलब सामने से लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे। कौशल जी क्या कहेंगे, क्या इस मामले भी कहीं ना कहीं गुटबाजी हो रही है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं चरणदास महंत जी बहुत एग्रेसिवली इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन क्या दूसरे पार्टी नेताओं में उतनी रुचि दिखाई दे रही है इस मामले को लेकर? अभिषेक जी देखिए, निश्चित तौर में जब विधानसभा के अंदर जब इस भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर बात हुई तो मैं भी उस सदन में मौजूद था, एक पत्रकार के हैसियत से। तो कहीं कहीं जब महंत जी ने ये सवाल उठाया तो जो कांग्रेस के जो दूसरे विधायक है निश्चित तौर पर वहां पर साथ दिए, भले बाहर कोई बात नहीं कर रहा हो, लेकिन सदन के भीतर जब नेता प्रतिपक्ष कोई बात करते हैं और किसी मुद्दे को लेकर बहस की बात होती है, आप लेकिन इसमें तो भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर 17 दिन का जो सत्र चल उसमें कम से कम 2 से 3 बार ये चीजें आई होंगी। और महंत जी ने ये भी कहा था कि मैंने जो सवाल का जो जवाब मांगा था वो जवाब नहीं आता, वो सवाल 2-3 बार एक्सटेंड भी हुए। तो कहीं कहीं वो लगातार उस चीज के पीछे पड़े थे कि इस मामले में जांच क्यों नहीं की। रही बात गुटबाजी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी गुटबाजी से अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी, कांग्रेस में भी गुटबाजी है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सामने नहीं आ पाती और कांग्रेस के जो लोग हैं वो सामने जो गुटबाजी वो प्रदर्शित कर देते हैं। तो कहीं कहीं कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि हमारे दल में गुटबाजी नहीं है। और जहां तक आपने जो सवाल की बात की, निश्चित तौर पर गड़बड़ी का मामला है। और इसमें आपने जो व्यापारी और जो अधिकारियों की बात की, तो व्यापारी और अधिकारी की सरकार के नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जब भी सरकार बदलती तो सबसे पहले वही पाला बदलते हैं। तो ये लेकिन कौशल जी अब एक मोटा सवाल ये भी है, क्योंकि जब चंदा सिंह ने जवाब पूछा था तो मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब दिया था और आखिरी में ये भी कहा था और भी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन इस बात में अंतर कैसे किया जाए कि कौन सी शिकायतें कांग्रेस के कार्यकाल की है और क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि मौजूदा सरकार के रहते हुए भी ये हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो पहली शिकायत थी वो कांग्रेस सरकार के समय आई थी। अब उस समय उन्होंने जांच क्यों शुरू नहीं की तो सवाल अभी के जो अधिकारी है वो बता सकते हैं। लेकिन यदि सरकार की मंशा जांच की होगी तो अधिकारी उसको कुछ नहीं कर सकता। और रही बात मुआवजे की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पता है इस जो अफरा तफरी की जो मामला है, जो गड़बड़ी का मामला है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल है, बावजूद इसके ईओडब्ल्यू के माध्यम से जांच की जा रही है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे यहाँ पर जो जांच की जो प्रक्रिया है निश्चित तौर पर आगे बढ़ रही है, लेकिन जांच की प्रक्रिया को आगे और इसको फलीभूत तभी माना जाएगा जब तक जो बड़े जो लोग हैं, जो बड़े इसमें मुंडियां हैं, उन तक जब तक उनके हाथ नहीं पहुंच पाते। यदि आप सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई करके आप पीछे कर लेंगे, मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। जो इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इस खतरे को कई भागों में बांटने के लिए कहा, जिन लोगों ने जमीन को बदल कर मुआवजा लिया, जो मुआवजा बांटने के लिए मुआवजा जो लेने वाले वो भी दोषी हैं। 13 खसरों को 54 भागों में बांट के अलग अलग लोगों में बेच दिया। एक समझ में यही आता है कि किसान की जो जमीन थी किसी रसूखदार व्यक्ति ने खरीदा,
टुकड़े करके और फिर उसको महंगे दाम बेच दिया गया। वो बेचारा किसान, उसको पता ही नहीं कि उस जमीन की कीमत क्या होने वाली है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस घोटाले को लेकर सवाल तो उठ रहे हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी भी चल रही है, छापेमारी इस वक्त छत्तीसगढ़ में जारी है। उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।